नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 18 अगस्त 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच स्टेट टू होस्ट सेकंड नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम 2022। तो आप सभी ने आंसर मेघालय दिया था और मेघालय ही सही आंसर है। मेघालय में सेकंड नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम ऑर्गेनाइज कराए गए। पहले ये मणिपुर में ऑर्गेनाइज कराए गए थे। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, स्कूल हाइजीन एजुकेशन प्रोग्राम, स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो ये किस स्टेट में लॉन्च की गई आपको बताना है। आंसर हो जाएगा ये उत्तराखंड के स्कूलों में स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम को या फिर स्कूल हाइजीन एजुकेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। उनके द्वारा ही जो बच्चों के अंदर साफ सफाई की अवेयरनेस फैलाने के लिए स्कूल में उनको इस प्रकार की शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे कि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट, स्कूल के एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रख सके और कम से कम बीमार पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी वो कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब एजुकेशन से रिलेटेड प्रोडक्टिविटी अपने लिए, उसमें वो और बेहतर काम करें और ज़्यादा उनको समय मिले काम करने के लिए और अपने आप को हेल्थी रखने के लिए। इसको फोकस करते हुए पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा स्कूल हाइजीन एजुकेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। 13,000 प्राइमरी स्कूल 13 डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। आगे बात करें तो जो भी स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में थर्ड एयरपोर्ट लॉन्च किया गया, मतलब अंडर कंस्ट्रक्टेड है, जिसका नाम है डोनी पोलो एयरपोर्ट। याद रखेंगे। ऋषभ पंत स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, कहाँ के? उत्तराखंड के। केरला की गवर्नमेंट ने मोबाइल ऐप को लॉन्च किया कर्ब जीएसटी इन्वेजन के लिए, मतलब जीएसटी की जो चोरी करते हैं उनको उनकी रोकथाम के लिए। नीतीश कुमार जी ने पहले चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देकर बीजेपी का साथ छोड़ा। बीजेपी के साथ छोड़ने के बाद आरजेडी का साथ पकड़ा और दोबारा से बिहार के चीफ मिनिस्टर बन गए। तेजस्वी यादव वाइस चीफ मिनिस्टर बने हैं, ठीक है, उप मुख्यमंत्री बने हैं। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने 100% NEP हायर एजुकेशन में इंप्लीमेंट करने की अनाउंसमेंट की है। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने डिलॉयट नाम की एक कंपनी है, डिलॉयट इंडिया, उसके साथ पार्टनरशिप की और उनकी जो ह्यूमन सोर्स है उसको यूज़ करके उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है कि उनका स्टेट 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का हो जाए, ठीक है। यूएस गवर्नमेंट माफ़ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने प्लान कर रखा है कि किस तरीके से जो उनके फार्मर्स हैं उनकी डबल इनकम की जाए। इसके लिए उन्होंने पंचामृत योजना को लॉन्च किया। उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव चाहती है कि वो संस्कृत को स्पीकिंग करे। इसके लिए उन्होंने अलग अलग प्लान्स बनाए, याद रखेंगे। हरियाणा की गवर्नमेंट चिराग प्रोग्राम को EWS स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च कर चुकी है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को खांडवा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा अनाउंस किया गया कि हम डेवलप करेंगे। अगला क्वेश्चन, हु इज डिक्लेयर्ड केनियाज नेक्स्ट प्रेसिडेंट। तो केनिया के अगले राष्ट्रपति किसे घोषित किया गया? तो आंसर यहां पर होगा विलियम रूटो ने ओडिंगा की जगह मतलब ओडिंगा को हराकर राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसको जीता है। याद रखेंगे,
रूटो, जो कि 50.49% वोट को प्राप्त करके जो रायला ओडिगा है उनको हराकर उन्होंने 48.85% वोट प्राप्त किए और हार कर वो इस प्रेसिडेंट के जो पद से हटके अब वो प्रेसिडेंट के पद पर इस वक्त कौन है केनिया के, तो विलियम रूटो। याद रखना है, विलियम रूटो किस तरीके से याद कर सकते हैं, कन्याएं रूट जाती हैं, तो केनिया का मतलब कन्याएं रूट जाती हैं, याद रखिएगा। अब ये प्रेसिडेंट बन गए हैं, पहले ये डिप्टी प्रेसिडेंट थे। केनिया की कैपिटल है नैरोबी और केनिया की करेंसी है शिलिंग। इंटरनेशनली जो करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरा है मेक्सिको के प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि दुनिया में 3 लोग ऐसे हैं जो कि शांति स्थापित कर सकते हैं अगर वो अपना योगदान दे, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री जी को भी इंक्लूड किया गया। रशिया, जिसने ईरान की सैटेलाइट को लॉन्च किया जिसका नाम खय्यम रखा, और खय्यम आपको बता दूं अफगानिस्तान माफ कीजिएगा कजाकिस्तान से इसको लॉन्च किया गया है। लेंगिया हेनिपा वायरस चाइना में ऑब्जर्व किया गया रिसेंटली में। गुस्तावो पेट्रो ने, जो कि प्रेसिडेंट बने हैं कोलंबिया के और पहले लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट हैं। चाइना ने अभी तक की लार्जेस्ट एवर मिलिट्री डील को ताइवान के आसपास ऑर्गेनाइज कराया। जिम्बाब्वे ने गोल्ड कॉइन लीगली टेंडर के रूप में लॉन्च किया जिससे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। रशिया ने डिसाइड किया है कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 2024 तक छोड़ देगा। बजराम बेगज ने शपथ ली है अल्बानिया के प्रेसिडेंट के रूप में। वजीफा नजरीन, जो कि पहले बांग्लादेशी बनी है जो कि K2 पर चढ़ी, और K2 दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है, पहली माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, आगे बात करें। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ई बुक परचेज करना चाहते हैं, तो आपके लिए तीनों सेक्शन को कवर करती हुई एक ई बुक लॉन्च की गई जिसमें 1000 क्वेश्चन स्टैटिक जी के, 1000 क्वेश्चन करंट अफेयर और 1000 क्वेश्चन ही साइंस के अवेलेबल है। तो आप अगर इसे परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे इसका लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज कर पाएंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इस आईडी पर मेल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी इम्प्लीमेंट्स द मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को किसके द्वारा लागू किया गया, तो आंसर होगा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को राजस्थान के द्वारा फ्री कोचिंग को लॉन्च करने, फ्री कोचिंग देने के लिए इस योजना को बनाया गया और लॉन्च किया गया। याद रखना है, ये जो फ्री कोचिंग होगी जिसमें बैकवर्ड क्लासेस के, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, माइनॉरिटी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के और स्पेशल एबल्ड जो पर्सन है उनको इंक्लूड किया जाएगा। इसमें फ्री कोचिंग की सुविधाएं प्रोवाइड कराई गई हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो कि राजस्थान की गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। ठीक है, आगे बात करें तो राजस्थान की यहाँ पर बात हुई है। राजस्थान को स्टेट के रूप में फॉर्म किया गया था 1949 में। जयपुर इसकी कैपिटल है। गवर्नर कलराज मिश्र है और चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहां की असेंबली में 200 सीट्स, राज्यसभा में 10 सीट्स और लोकसभा में 25 सीट यहां से आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। आगे बात करें तो राजस्थान को अगर मैप पर देखें तो सबसे लंबी बाउंड्री पाकिस्तान के साथ कौन सा स्टेट बनाता है, तो आप आंसर अब देंगे राजस्थान। पहले 2019 से पहले अगर आप बात करेंगे तो उस टाइम पर जम्मू कश्मीर सही आंसर होता, लेकिन अब राजस्थान है। आपको बता दूं, राजस्थान पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री और इंटरनल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ बनाता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंडिया टू स्टार्ट सप्लाई पेट्रोल विद 20% इथेनॉल फ्रॉम विच ईयर।
तो भारत किस वर्ष से 20% इथेनॉल के साथ पेट्रोल की आपूर्ति शुरू करेगा? तो 20% इथेनॉल डालकर पेट्रोल की आपूर्ति कब स्टार्ट की जाएगी भारत के द्वारा? तो आंसर यहां पर हो जाएगा अप्रैल 2023 से भारत का ये टारगेट है कि 20% इथेनॉल के साथ पेट्रोल को लोगों को मुहैया कराया जाएगा और बाकी जो बचा हुआ परसेंटेज है वो 2025 से कवर कर दिया जाएगा। तो याद रखेंगे भारत का टारगेट है कि वो 20% इथेनॉल मिलाकर पेट्रोल को सप्लाई करने वाला है। ठीक है, चलिए तो रिसेंटली में जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन यात्री सुरक्षा को लॉन्च किया। भारत में टोटल इस समय पर 11 और रामसर साइट्स घोषित हो गई हैं और एशिया में ये नंबर 1 पोजीशन पर भारत पहुंच चुका है 75 रामसर साइट्स के साथ। चाइना को पछाड़ा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है यूके के पास, ध्यान रखना है। फॉर्मर वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन हैं किरण पोलार्ड ने टोटल T20 में 600 मैचेस खेल लिए हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा T20 मैचेस खेलने वाले प्लेयर हैं। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने डबल इनकम करने के लिए पंचामृत योजना को लॉन्च किया। इंडिया की पहली टीचिंग रोबोट को लॉन्च किया गया इंडस इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा। लद्दाख में फेस्टिवल कारगिल को लॉन्च किया गया, याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया बन चुका है। सेंसस डेटा वर्क स्टेशन को IIT दिल्ली में लॉन्च किया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लेह एयरपोर्ट को कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बना दिया और ये पहला ऐसा एयरपोर्ट बना है। भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है किसमें? लॉन्गेस्ट डबल डेकर ब्रिज बनाने में, जो कि नागपुर में डेवलप किया गया। आगे बात करें, इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया डेवलप्ड बाय हेल्प ऑफ विच IIT? तो भारत की पहली 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया को किस IIT की मदद से डेवलप किया गया? IIT के अलावा और भी दूसरी संस्थाएं इसमें काम कर रही थी, लेकिन IIT यहाँ पर इंक्लूडेड है और IIT बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस प्रकार से बनाया है। तो आंसर हो जाएगा, टोटल भारत के पास है 23 IIT, उनमें से IIT हैदराबाद ने पहली 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया को डेवलप करने में मदद की है। वैसे आपको पता होगा, अगर आपको आई डोनेट करनी है तो आपका मुख्यतः कॉर्निया पार्ट को ही लिया जाता है और दूसरे को ट्रांसप्लांट किया जाता है। ध्यान रखना है, कॉर्निया को ही डेवलप किया गया है। ठीक है, और IIT हैदराबाद के अलावा इसमें और भी इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं, जैसे LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी इसमें काम कर रही है, लेकिन IIT हैदराबाद भी इसमें जुड़ा हुआ है। याद रखना है, भारत की ये पहली है और रैबिट आई को यहाँ पर टेस्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करें। हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट कैंपेनशिप स्टार्टअप फॉर द सीनियर सिटीजन्स? तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला सहयोगी स्टार्टअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, ये लॉन्च किया गया है रतन टाटा जी के द्वारा। याद रखना है, सीनियर सिटीजन्स को स्टार्टअप के लिए प्रमोट करना या फिर उनको स्टार्टअप के लिए आगे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के लिए इंडस्ट्रियल रतन टाटा जी ने ये सीनियर सिटीजन्स को टारगेट रखकर सहयोगी स्टार्टअप
सिस्टम को लॉन्च किया है जिससे कि वो सहयोग करेंगे। अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं, बड़े बड़े मतलब उद्योगपतियों से प्रभावित हैं और आप अपना उद्योग डालना चाहते हैं, अपने काम से आप मतलब रिज़ाइन कर चुके हैं या फिर आप रिटायर हो चुके हैं, तो आप आकर अपने स्टार्टअप को डेवलप कर सकते हैं, जिसमें हेल्प की जाएगी रतन टाटा जी के द्वारा। और भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स आपकी मदद यहाँ पर करने वाले हैं। तो याद रखिएगा, सीनियर सिटीजन्स के अंदर स्टार्टअप की जो भावना है उसको डेवलप करने के लिए इसको प्रमोट किया जा रहा है इंडस्ट्रियल रतन टाटा जी के द्वारा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ गिफ्टेड डॉर्नियर मैरीटाइम रिकॉग्निजेंस एयरक्राफ्ट टू विच नेबरिंग कंट्री। तो भारत ने किस पड़ोसी देश को डॉर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार में दिया है? उपहार का मतलब इसलिए दिया है जिससे कि भारत की ना वो मैरीटाइम में हेल्प कर सके दूसरे देशों से सुरक्षा में। तो आंसर यहाँ पर होगा ये श्रीलंका को दिया है। श्रीलंका में चाइना कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है और भारत नहीं चाहता है कि श्रीलंका चाइना श्रीलंका में आकर अपने आप को स्टेबल कर ले। इसीलिए भारत श्रीलंका के साथ जो व्यवहार है, जो कि रिलेशनशिप है, बेहतर करने के लिए अलग अलग टेक्निक अपनाता है। उसी प्रकार से चाइना भी टेक्निक अपनाता है। वो चाइना चाहता है कि कुछ भी करके इंडियन ओशन में उसका कवरेज हो जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मिल जाए। वाटर का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का जो सरफेस है वो उसके अंडर में आ जाए। और भारत भी यही चाहता है कि चाइना ऐसा ना कर पाए, इसलिए भारत भी चाइना के अगेंस्ट काम करता है और चाइना भारत के अगेंस्ट काम करता है और एक दूसरे के पड़ोसियों को थोड़ा सा अपनी तरफ करने की कोशिश भी करता है। तो भारत के द्वारा ये गिफ्ट देने का मेन मकसद ये है कि जो मतलब इंडियन ओशन है उसमें थोड़ी सी हेल्प कर सके चाइना श्रीलंका सेफ्टी के पर्पस से। ठीक है, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया इज सेट टू लॉन्च डिजी यात्रा प्रोग्राम फ्रॉम अगस्त 18 2022। तो 18 अगस्त के बाद 18 अगस्त से कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिजी यात्रा प्रोग्राम को लॉन्च करेगा? डिजी यात्रा का मतलब ये होगा कि आपके फेस को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, रीड किया जाएगा, जिससे पता कर पाएंगे कि आप लीगल पर्सन हैं जो यात्रा कर रहे हैं या नहीं। और ये हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लॉन्च किया गया। याद रखना है, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में डिजी यात्रा प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया अगले 3 महीने के लिए। सक्सेस होता है तो आगे और इसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, जिसमें फेस रिकॉग्निशन किया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इज द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव अ वैक्सीन फॉर कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट? तो कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन का अप्रूवल किस कंट्री ने दे दिया है? आंसर हो जाएगा यूके के द्वारा ये जो अप्रूव है वो दिया गया। याद रखना है किसके लिए? कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। तो यूके की बात करें तो 4 देशों का ये समूह है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थर्न आयरलैंड। प्राइम मिनिस्टर हैं इनके बोरिस जॉनसन। जब नए कोई बनेंगे उसके बाद ये अपना पद छोड़ चुके होंगे क्योंकि इस्तीफा ये ऑलरेडी दे चुके हैं। लंदन इनकी कैपिटल है, पार्लियामेंट इनकी लेजिस्लेचर है और करेंसी इनकी पाउंड स्टर्लिन है। आज के क्विज की बात करें तो इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स लॉन्च विच कैंपेन? आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।